अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। हमारा जो डेंटिस्ट है वो पहले एनएचएस के साथ था, लेकिन अभी वो प्राइवेट हो गया है। तो फिर हमने यही रखा, क्योंकि मंथली पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि बच्चे जो हैं वो उसके साथ फ्री ही होंगे, तो बच्चों के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। और हमारा यही डेंटिस्ट है बहुत सालों से, आई थिंक जब से मैं ग्लासगो आई हूँ यही है। पहले हम इसके पास रहते थे, तो अभी काफ़ी दूर हम मूव हो गए हैं, तो जल्दी ना जाया नहीं जाता है डेंटिस्ट के पास, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे दांत में सडनली जो है वो पेन शुरू होगी, अक्सर हो जाती है। तो लौंग बड़ा ही अच्छा सलूशन है, लौंग रख लें तो आराम आ जाता है। लेकिन बिल्कुल एंड वाला दांत जो है वो वहाँ पर इतनी शदीद दर्द और स्वेलिंग सी होगी, और उस वजह से मेरा वो दांत जो है वो मूव हो रहा है। तो दांत होते हैं सीधे, तो वो मूव होके टेढ़ा सा हो रहा है। तो उस वजह से ये जो चीक के नीचे और गर्दन तक पेन जा रही थी। और मुझे अक्सर जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है ना, बदकिस्मती से वो सैटरडे संडे ही होता है, सब कुछ बंद होता है। खैर फिर 2 दिन तकलीफ़ में गुजारे, और मंडे एमरजेंसी अपॉइंटमेंट ली। तो मैं डेंटिस्ट के पास गई, तो उसने चेक किया, तो उसने कहा काफ़ी स्वेलिंग है, इन्फेक्शन हुआ है। तो मैंने कहा प्लीज़ इस दांत को ना निकाल दो। तो डेंटिस्ट ने कहा हाँ, हम दांत जो हैं वो निकाल देंगे, लेकिन अभी इन्फेक्शन है और स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, और दांत क्योंकि बिल्कुल कोने वाला है, और उससे जो चीक के नीचे ना इतना गला इतना सूजा हुआ जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। पूरा जो चीक है वो भी इतनी स्वेलिंग हुई है। तो मुझसे ये व्लॉग काफ़ी दिन से बना हुआ था, तो मुझसे वॉइस ओवर ही नहीं हो पा रही थी। तो होपफुली नेक्स्ट वीक जो है मेरा दांत निकाल देंगे, तो कुछ सांस आएगा सुकून का। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ईमान के लिए मैं फ़्राइड राइस बना रही हूँ। ईमान वैसे तो राइस खाती नहीं है, कोई भी राइस बना लो इसको पसंद ही नहीं है, हालांकि हमें इतने राइस पसंद होते थे। अभी तक राइस ऐसी चीज़ है बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं। हम पाकिस्तान में होते थे तो दाल चावल हो गए, चनों वाले राइस, मटरों वाले राइस, पुलाव, हर चीज़ जो राइस में बनी हुई है हमें पसंद होती थी, लेकिन मेरी बेटी को नहीं पसंद है। थोड़ा ज़रा नखरे से ही खाते हैं बच्चे राइस। तो समटाइम वो फ्राइड राइस जो है वो उसको अच्छे लगते हैं। तो मैंने पकाए हुए थे राइस, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए ना एग फ्राइड राइस बना देती हूँ। और दुआ की कोशिश होती है कि बस सारे काम छोड़ दें, मुझे दें, मैं बनाती हूँ। अभी मुझे कही जा रही है, मुझे बताई जाए, मैं करती जाती हूँ। तो अभी एग स्क्रम्बल जो है वो दुआ ने बनाया है। बुरहान को शौक़ चढ़ा था लंबे बाल रखने का, और जब छोटा था तो इसके बाल अगर लंबे होते थे तो सही रहते थे। अभी शायद बड़ा हो गया है, जैसे जैसे इसके बाल लंबे हो रहे हैं ना, तो वो कर्ली से हो जाते हैं। तो वो 1-2 दफ़ा तो मैंने स्ट्रेट कर दिए, लेकिन अभी बच्चा ही है तो इतने बाल स्ट्रेट करके तो वो ख़राब ही हो जाएंगे ना। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके फिर इसके बाल जो हैं वो भी कट करवाए। और बाल कट करवाने का भी मसला बहुत शदीद है बुरहान का हमारे साथ। वो ये है कि जिससे बुरहान के हेयर कट करवाते थे ना, तो उसकी शॉप यहाँ हमारे घर के पास ही थी। तो उसने वो शॉप जो है वो कोरोना की वजह से काफ़ी काम ख़त्म हुए, तो वो दुकान भी उस बेचारे की ख़त्म होगी। तो वो अब बहुत दूर चला गया हुआ है। तो कई और जगह से हमने कट करवाए, लेकिन वो उस तरह से हेयर कट नहीं होते जो वो करता है, तो हमें सही लगते हैं। तो फिर उसी से जाकर हम इसके हेयर कट करवाते हैं। तो एक ये वजह भी है कि इसके बाल जो हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो अभी अल्लाह अल्लाह करके हमने इसके हेयर कट जो हैं वो करवा दिए। बातों बातों में इतना ज़्यादा व्लॉग जो है वो गुजर गया है। और यहाँ पर मैं मोका केक बना रही हूँ, इसकी रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। बटर है, चीनी और एग है, इनको मिक्स किया है। और हमेशा एग और शुगर को मिक्स, जितने एग हैं उतनी देर मिक्स कर लें तो उसका थोड़ा सा वॉल्यूम बन जाता है, उससे केक काफ़ी सॉफ्ट बनता है। 2 अंडे लिए हैं, 120 ग्राम बटर डाला है, हाफ कप चीनी का है, 1 कप मैदा है, और 1/4 कप सूजी, हाफ टेबल स्पून इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट,
और 1.5 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का डालना है। यहाँ 4 कप मेरे पास दूध है जिसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डालकर मैंने मिक्स की है। अबाउट 1 टीस्पून से हाफ़ टेबल स्पून तक कॉफ़ी होगी, ये इसमें डाल देनी है। क्वांटिटी तमाम इंग्रेडिएंट्स की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। ओवन जो है उसको 180 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए ऑन कर देना है। इसमें सूजी डालनी है और उससे केक का टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट ही बन गया और ऐसा लग रहा था जैसे ये केक नहीं है, कोई मिठाई खा रहे हो। मेरे पास ये ब्राउनी टिन है, आई थिंक ये 7 या 8x8, 7x7 या 8x8 है। मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ कि इसका साइज़ क्या है, या 7x7 है या 8x8 है। ब्राउनी टिन है, इसमें इसको मैं बेक करूँगी 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में। इसको 25 मिनट का टाइमर लगाया था और ये तकरीबन 20-22 मिनट या 25 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे में ये बेक हो जाएगा। तो बेहतर है आधे घंटे का टाइमर लगाएं। 20-22 मिनट बाद चेक कर लें, अगर मिडल से केक जो है वो ड्राई है वुडन स्टिक, तो केक जो है आपका तैयार है। और इसको तकरीबन 22 मिनट लगे हैं और केक देखें कितनी खूबसूरती से बेक हुआ है। और हमेशा केक को बेक करके इसको अच्छे से ढाँप कर रखें ताकि केक जो है वो जब ठंडा होगा तो वो ड्राई नहीं होगा, उसका मॉइस्चर जो है उसके अंदर ही रहेगा। यहाँ पर बटर लिया है, उसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर, कोकोआ पाउडर और मिल्क डालना है। इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। ये बेसिकली मैं चॉकलेट बटर आइसिंग बना रही हूँ। तो रूम टेम्परेचर पर बटर है, उसको पहले मिक्स किया, फिर उसमें आइसिंग डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और फिर कोकोआ पाउडर और मिल्क डालकर इसको मिक्स कर लेंगे तो चॉकलेट बटर आइसिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। केक जब भी कोई भी बनाते हैं, जब वो ठंडा हो जाए उसकी आइसिंग करके आप उसको उसी वक्त भी खा सकते हैं। लेकिन केक को अगर थोड़ी देर रख दें, अभी जैसे मैं बेकिंग करती हूँ तो मैं शाम को करती हूँ, तो इसको फिर ढककर, अभी जैसे मैंने आइसिंग की है इसको कवर करके रख देना है। तो सुबह नाश्ते में जब खाएंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। चाहे उसी वक्त खाकर देख लें और ओवरनाइट सेट करके जब आप केक खाएंगे तो दोनों के टेस्ट और टेक्सचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पकी हुई चीज़ जब थोड़ा रेस्ट कर लेती है कुछ घंटे या 1-2 दिन, तो उसका जो टेस्ट डेवलप होता है वो ताज़ी चीज़ का नहीं होता है। तो बाज़ार के खाने इसीलिए हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम पहले पके होते हैं तो ही उनमें टेस्ट डेवलप होता है। और ये केक देखें, नेक्स्ट मॉर्निंग ये नाश्ते में खाया है और केक देखें कितना मज़े का था कि ये एक दिन भी सर्वाइव नहीं किया, ये उससे पहले ही ख़त्म हो गया। हम यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं, तो ये घर हमारा ऐसा है यहाँ पर हम आई थिंक मोर देन 10 ईयर हो गए हैं। तो हम सिल्वर बर्न के पास भी पहले रहते थे। तो ये सिल्वर बर्न शॉपिंग सेंटर है। तो ईमान ऐसे एक दिन बात कर रहे थे तो ईमान ने कहा मैं तो वहाँ कभी गई नहीं हूँ। तो मैंने कहा तुम जब छोटी थी हम जाया करते थे, अभी तुम्हें याद नहीं है। तो फिर ईमान को हम लेकर गए। तो यहाँ पर मैं भी काफ़ी टाइम के बाद गई हूँ। यहाँ पर खाड़ी होती थी शॉप कपड़ों की, वो भी नहीं है। इंग्लट शॉप थी कॉस्मेटिक मेकअप की, वो भी नहीं थी। तो बहुत सी यहाँ पर तब्दीलियाँ आ गई, मतलब कई स्टोर थे जो नहीं हैं, जो पहले नहीं थे वो अब हैं। तो मुझे था कि वहाँ पर खाड़ी होगी तो वहाँ पे ज़रूर जाएंगे, लेकिन वहाँ पर नहीं थी। ये स्कॉच नाम है ना ईमान शूज़ का, स्कॉच, हाँ हाँ वो भी कह रही आई थिंक सो। अच्छा ये स्कॉच पर ये शूज़ गर्मियों के काफ़ी नाइस हैं। 22 पाउंड के सेल पर भी ये प्राइस है, लेकिन साइज़ इसका 9 था, 9 नंबर था। तो मैंने कहा ये तो हम 2 पैर भी डाल देंगे तो ये नहीं आने, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज़ है, मुझे 5 या 5.5 चाहिए था। खैर हम थोड़ा सा फिर, ये मूनसून शॉप थी यहाँ पर, वैसे ही चले गए। यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेल लगी हुई थी। ये जो लॉन्ग लाइन ड्रेस या जो जैसे मैक्सी ड्रेस होते हैं गर्मियों के, इतने ज़्यादा थे। ऑफ़र में भी ये 30-40 पाउंड के थे। तो जो
क्योंकि ज़रूरत नहीं थी ना, तो फिर जो रीज़नेबल प्राइस होती है उसमें फिर मैं चीज़ खरीदती हूँ जब आपको ज़रूरत ना हो। ऑफ़र में जब ज़रूरत है तो अगर महंगी है तो भी ख़रीदनी पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है, ऑफ़र है, तो कोई रीज़नेबल प्राइस होगी तो ही ख़रीदी जाएगी। आई थिंक मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अब आपका पता नहीं आप किस तरह शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ से मुझे एक ड्रेस अपने लिए ही पसंद आया, और दुआ के लिए बहुत से शूज़ भी यहाँ पर थे, फ़्रॉक भी थी, लेकिन मैंने कोई नहीं ख़रीदी क्योंकि ये नहीं पहनती है। ये पता नहीं क्यों इसको तो फ़्रॉक कह रहे हैं ना, पहन ले ऐसे वो इसको लगता है जैसे पता नहीं मुझे कोई ना कांटे पहनाए जाने लगे। ऐसे ही भागती है ऐसी चीज़ों से ना। ये बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहनती है। बैग मैंने ख़रीदना था अपने लिए, तो ये टीके मैक्स आए हैं, तो यहाँ पर एक बैग कैसे नहीं, कहा ये सही है। तो मैंने कहा ये बैग तो कोई मुझे मुफ्त भी देना तो मैं नहीं लेने वाली। कैसे ने कहा मैं तुम्हें मुफ्त ही लेके दे रहा हूँ, तुम ख़रीद लो। मैंने कहा नहीं। आई थिंक 70 या 80 पाउंड इसकी प्राइस थी। मैंने कहा नहीं, ये वाला, हाँ ये वाला। मैं कितना बड़ा थैला, एक मेरा बैग है वो छोटा सा है, तो ये उससे बड़ा, बहुत ही बड़े साइज़ का बैग है। मैंने कहा मुझे समवेयर बिटवीन चाहिए जो सही हो, ये इतना थैला मैंने क्या करना है। दुआ ने तो पता नहीं ट्रेनर शूज़ जो होते हैं उनकी कोई शॉप ही इसने खोलनी है। जहाँ जाती है ट्रेनर शूज़ जो है पसंद करके बैठ जाती है। यहाँ पर भी ट्रेनर शूज़ उसने पसंद कर लिया। मैं कहा रखो वापस, कोई नहीं ख़रीदने। इतना सा मुँह बना लिया उसने। मैंने कहा नहीं है, बच्चे हो तुम लोग, अगले साल पैर जो है वो बड़े हो जाने हैं। ये देखिए, ये फ्राइंग पैन है, और देखो ज़रा इसकी कीमत, आ देखी 32 पाउंड की। एंड पाकिस्तान च विक रहा हो की लगा बंदा पुछे इनू। क्या मैं लिया रोटियां रखने वास्ते 9 पाउंड का। 9 पाउंड का भी मैंने महंगा लग रहा, पर ठीक है। पर 32 पाउंड की बड़ी सख्त ज्यादती है। चलो निकलो। Y'all, it's been 1 hour. Okay, and these curls are here, so we're gonna take them out and see the result. Don't look at my mom. Just what happens if you double curl it. Y'all, I just took my curls out. It's only been like 10 minutes or an hour. I did not expect this much curl in an hour. Like, I mean, my hair is ruined. I think I need a straight. Just, you know what, like, this is better. सुबह 8 साढ़े 8 बजे हमारे गार्डन में ना स्क्वारल आ जाती है, और वो आके विंडो के ऊपर बाकायदा नॉक करती है कि मुझे भूख लगी हुई है। ये देखें, मैं और ईमान लिविंग रूम में बैठे और विंडो खुली हुई थी, उसने ऐसे अपनी नेक विंडो के अंदर करके ना, तो ऐसे वो अंदर ही आने लगी। हम तो डर के वो एकदम पीछे हुई, हमने विंडो बंद कर दी। मैं क्या अंदर आ गई, सानू स्यापा पै जाना, असी बाहर निकल जाना, इन्हें अंदर फिरती रहना। खैर अभी देखे कितने बादाम डाले थे, तो वो 2-2 बादाम उठाकर लेके जाती है। कोई 5-7 मिनट बाद दोबारा आती है, फिर 2 बादाम उठाकर चली जाती है। तो हम सुबह कोई 7-8 बादाम यहाँ पर डाल देते हैं, तो वो 2-2 बादाम उठाकर ना ले जाती है, और सुबह सुबह इंतज़ार होता है कि ये कब आएगी। पहले ये जो फेंस लगी इसके ऊपर ही खड़ी रहती थी, तो घास पे पीछे करके होती थी, यहाँ आगे तक कभी नहीं आती थी। तो अभी उसको शायद नेचुरली पता लग गया कि यहाँ से मुझे फूड मिलता है, तो ये विंडो के पास इस तरह खड़ी होकर ना अंदर देखती रहती है, तो डरती नहीं है अभी ना। ऐसे अगर हम भी पास खड़े हो जाए ना तो वो डरती नहीं है, पहले ऐसे डर जाया करती थी। तो ये देखें, इस तरह से बादाम उठाकर ना चली जाती है।